सिसोदिया की लड़ाई, रिहाई और आगे है लंबी लड़ाई। जी हां, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था और वो उसके बाद से ही लगातार जेल में बंद थे। 17 महीने बाद सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। रिहाई के बाद जेल से बाहर निकलकर मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया परिवार में भी जश्न मनाया गया। हालांकि जैसे ही सुबह सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भावुक हो गए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के जमानत बॉन्ड पर सिसोदिया को जमानत दे दी है। अब वो जेल से बाहर आ गए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई है कि तर्क रखे गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क देते हुए जमानत दी है कि बेल नियम है और जेल अपवाद है। तेजी से सुनवाई सिसोदिया का हक है और सिसोदिया की वजह से देरी नहीं हुई। 10 लाख का बॉन्ड भरने के बाद जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि सिसोदिया पासपोर्ट जमा करेंगे, थाने में हाजिरी देंगे और यह भी कहा गया है कि चूंकि समाज में उनकी एक स्थान है, इसलिए सिसोदिया भागेंगे नहीं। आप सबको आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबने 17 महीने मैंने कष्ट उठाया, आप सबने कष्ट उठाया है। मुझे पता है कि पूरे देश में मुझसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग थे, पिछले 17 महीने में कई गुना बढ़ गए। आज मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहने के बाद आज उनकी जमानत हुई है। ये सत्य की विजय है। ये दिखाता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं। वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। तो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। देखिए, 17 महीना बाद उनको जमानत मिली, जमानत कोर्ट ने दिया। अब कल तक तो कोर्ट को भी भाजपा ही समझ रहे थे। अब उनकी जो झूठ और भ्रम की साजिश थी वो तार तार हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट है, बेल देने का काम कोर्ट का है। लेकिन 17 महीना बाद कोर्ट ने बेल भी दिया तो ऐसी शर्त रखी जिसको सुन करके दिल्ली के लोग शर्मसार हो जाएंगे कि हमने कैसे लोगों को चुना है। मैं इसको एक बहुत बड़ी जीत की तरफ देख रहा हूं और ये जीत हमारी अकेले की नहीं है। ये जीत इस देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की जीत है, जहां पर एक छोटी सी राजनीतिक दल का जब जन्म होता है तो भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े दल इस पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। कल सुबह का ये प्लान है कि सुबह लगभग 9:30 बजे राजघाट जाएंगे। राजघाट के बाद फिर मंदिर जाएंगे और मंदिर में भगवान का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर फिर पार्टी ऑफिस में छोटा सा कुछ वॉलेंटियर्स आएंगे, गेट टुगेदर है ऑफिस बेरर के साथ। लेकिन इस वक्त सीधे चलेंगे मनीष सिसोदिया कहां पर हैं और आतिशी के घर पर उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। हमारी रिपोर्टर शुभ राणा इस वक्त मौजूद हैं। शुभ राणा, क्या स्थिति है वहां?
जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं सीएम आवास के बाहर हूं और देखिए कुछ ही देर पहले मनीष सिसोदिया यहां से निकले हैं और मनीष सिसोदिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, फिर चाहे बात आतिशी की जाए, सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक और तमाम आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, इमरान हुसैन, सभी मंत्री यहां आए थे क्योंकि देखिए 17 महीने 530 दिन बहुत बड़ा समय होता है जब मनीष सिसोदिया जेल में रहे और उसके बाद जब वो वापस रिहा होकर आए तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया वो अरविंद केजरीवाल के घर जाना। देखिए क्योंकि जब 12-13 साल पहले ये पार्टी की शुरुआत हुई थी तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस पार्टी के संस्थापक रहे हैं और सबसे पहले जो आकर वो यहाँ गए और देखिए तस्वीरें भी सामने आई जब वो उनके माता पिता से मिलते हैं, अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मिलते हैं, उनकी बेटी से मिलते हैं, उनके बच्चों से मिलते हैं और साथ ही सुनीता केजरीवाल से भी मिलते हैं। तो देखिए भावुक क्षण था जरूर और देखिए 2 बार आज दिन में ऐसा हुआ कि जब आतिशी भी भावुक हुई और अब मनीष सिसोदिया यहां से निकलकर अपने आवास पहुंचे हैं और वहां वो अपने घर परिवार से मिलेंगे, साथ ही उनके मंत्री भी गए हैं। एक मंत्रिमंडल के लोग होंगे, पार्टी के कार्यकर्ता होंगे और एक संकेत देने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शुभ, आपने विस्तार से हमें जानकारी दी। ये चलते हैं आप अपने सर्वे पर। कई सारे सवाल हमने लोगों से पूछे हैं, उन सवालों का जवाब भी लोगों ने दिया है, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। सर्वे का सबसे पहला सवाल जो हमने पूछा वो सवाल था कि 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया की जमानत पर आपकी राय क्या है। 44% लोगों ने कहा भ्रष्टाचार हुआ है, 26% लोगों ने कहा राजनीतिक साजिश थी ये और 25% लोगों ने कहा जमानत में देरी हुई है। 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल भी लेते हैं। दूसरा सवाल, क्या मनीष सिसोदिया को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया। 46% लोगों ने कहा हां राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। 49% यानी कि 49% लोगों ने कहा नहीं फंसाया गया और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कुछ मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शुभ राणा को आपने देखा कि केजरीवाल के निवास स्थान पर हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं और निवान शर्मा जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी है। निवान, क्या संकेत होगा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया आ गए हैं और अरविंद केजरीवाल का इंतजार है, संकेत किस तरीके से? देखिए बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए जहां तक संकेत की बात है, शुभ संकेत है और दिल्ली की जनता बहुत खुश है, आम आदमी पार्टी बहुत खुश है। इस दिन का इंतजार 17 महीने किया हम लोगों ने और हम सबसे ज्यादा खुश दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो मनीष सिसोदिया जी को चिट्ठी लिखते थे। आज मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए हैं जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों का कायाकल्प किया था। केवल इतनी गलती की वजह से वो जेल में थे कि उन्होंने दिल्ली के स्कूलों को अच्छा किया। 17 महीने तक जेल में रखने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो कोर्ट ने उनको जमानत दे दी और वो बाहर आ गए। अब आगे की जो राह है वो दिल्ली के जो स्कूल हैं दोबारा उन पे जो है वो उस तरह का काम होना नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला निवान साहब तो जमानत क्यों दी? फिर तो रिहाई कर देते ना, अगर कुछ नहीं मिला तो। नहीं सर, रिहाई तो टेक्निकली हो ही नहीं सकती ना जब तक ट्रायल ना हो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कुछ मिला ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आपने कहा ना कि कुछ मिला ही नहीं इसलिए कोर्ट ने रिहा कर दिया। रिहा नहीं किया, जमानत पर है। अब कुछ मिला है या कुछ नहीं मिला, इस पर तो ट्रायल चलेगा ना। अभी मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ नहीं मिला तभी जो है वो ट्रायल नहीं शुरू हो रहा और तभी कोर्ट को जमानत देनी पड़ेगी। यही मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर इस केस में कुछ होता तो बहुत पहले बहुत कुछ हो गया होता सर। इसमें कुछ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इस केस में कुछ है ही नहीं, ये फर्जी घोटाला बनाया गया। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, कुछ नहीं है इस केस में, आपने फर्जी केस बनाया है, आम आदमी पार्टी का आरोप, इसलिए जमानत मिल गई मनीष सिसोदिया को। देखिए मनोज जी, निवान जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति है और विद्वान प्रवक्ता भी आम आदमी पार्टी के, लेकिन क्या करें, मजबूरी है इनकी पार्टी तरफ से बोलना, भाई पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन सच्चाई ये तो मजबूरी आपकी भी तो होती है क्योंकि आप थोड़ी कभी बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, कितना भी बड़ा मामला हो जाए आपकी भी मजबूरी है क्योंकि आप भी प्रवक्ता होते हो। देखिए जो गलत है वो गलत है, उसको गलत कहना चाहिए। मैं हूँ या निवान शर्मा है या आप, ठीक है। रही बात मनीष सिसोदिया जी की बात करते हैं, देखिए मनीष सिसोदिया जी को जो बेल दी गई है माननीय न्यायालय द्वारा वो केवल एक नियम के अनुसार दी गई और वो नियम सभी के लिए लागू होता है देश में। जो 140 करोड़ की जनता है देश की, यदि कोई भी कोई अपराध करता है, यदि उसको जेल होती है, चाहे वो कातिल हो, रेपिस्ट हो या किसी भी तरह का अपराध करता है, यदि उसको जेल होती है तो कुछ समय बाद उसको बेल देने का एक प्रावधान है, एक नियम है। उसी के अनुसार मनीष सिसोदिया जी को भी बेल दी गई। अब ये कह रहे हैं सत्य की जीत हुई है। अच्छा जी,
आज यदि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिल जाती है तो इनके लिए सत्य की जीत है, लोकतंत्र जिंदा है, न्यायपालिका बिल्कुल चकाचक है। लेकिन यही आप एक हफ्ते पहले थोड़ा चले जाएं, जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनकी जब याचिका खारिज की जाती है माननीय न्यायालय द्वारा, तब यही लोग, इन लोगों के ट्वीट देख लीजिए आप, किस तरह के ट्वीट होंगे, किस तरह के वक्तव्य इन्होंने लोगों ने दिए। तो इनसे पहले एक बात स्पष्ट ये करा लीजिए कि भैया जब आपके पक्ष में कोई फैसला आता है तभी सब चीज चकाचक होती है देश में, लोकतंत्र भी चकाचक। वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन देखिए फिलहाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। 17 महीने बाद देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत तो दिया है, इस बात को समझिए। आज भी आपने विरोध किया जमानत का, सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत मिली, इस बात को समझिए। तो आज तो उनके लिए खुशी का दिन है, आज उनके लिए खुशी का दिन है, पटाखे फूट रहे हैं, खुशी का दिन है। ये इस चीज को समझ दिए। सर्वे का और सवाल जो हमने लोगों से लिए, सर्वे का और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, एक बार सर्वे का सवाल ले लेते हैं। वो सर्वे का सवाल है कि सिसोदिया की जमानत में आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। 50% लोगों ने कहा, कितने? 50% लोगों ने कहा हाँ आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। 48% लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी को फायदा नहीं होगा, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता निवान शर्मा हैं। निवान शर्मा, संजय सिंह भी बाहर आ गए, जमानत पे ही आए हैं, अरविंद केजरीवाल भी आ गए, और अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं, और मनीष सिसोदिया आ गए। लेकिन क्या इससे आपकी पार्टी को फायदा होगा? कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, उत्साह आएगा? क्योंकि आपके यहाँ से नारे भी लग रहे हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बिल्कुल सर, फायदा होगा। देखिए हमारे नेता जो है वो जेल में थे, बिना नेता के जो है कार्यकर्ता लड़ते हैं। हम लड़े, हम 17 महीने से लड़ रहे हैं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। ये बीजेपी वाले एक बार भी एक भी व्यक्ति को हमारी पार्टी से नहीं तोड़ पाए। अब ये देखिए ये कितनी बड़ी बात है। 17 महीने जेल में अगर मनीष सिसोदिया जी भाजपा के साथ मिल जाते तो आज कोई बहुत देश में बहुत बड़े मंत्री होते। उन्होंने क्या चुना? उन्होंने संघर्ष चुना। 17 महीने के बाद अगर आज आपने उनका जब जेल से निकलने के बाद भाषण सुना होगा तो वो एक योद्धा की तरह भाषण दे रहे थे। उन्होंने सरकार के सामने घुटने नहीं टेके, और यही हम जैसे कार्यकर्ताओं की जीत है। यही हम जैसे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करता है, यही हम जैसे कार्यकर्ताओं को बताता है कि किसी भी हारना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मर्जी तंत्र पीछे लग जाए, एजेंसियां पीछे लग जाए, लेकिन अडिग रहना, एक दिन हमारे देश का संविधान हमें बचाएगा। देखिए बड़ा संकेत है। एक सवाल मैं ले लूं, उसके बाद आप ही के पास आता हूं, तैयार रहिएगा उपाध्याय जी। और अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल की भी जल्द जमानत पर रिहाई होगी क्या? हमने लोगों से पूछा। 53% लोगों ने कहा कि साहब जब संजय सिंह की हो गई, मनीष सिसोदिया की हो गई, तो फिर अरविंद केजरीवाल की भी रिहाई होने वाली। 41% कह रहे थे कि नहीं अभी नहीं होने वाली, और 6% लोग इनमें से किसी विकल्प को चुनना नहीं चाहते। उपाध्याय जी, आप समझ रहे हैं ना संकेत क्या है? जी जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि संविधान, देखिए उत्तर प्रदेश में संविधान ने समेट दिया आपको, अब आप उसे भ्रम कहें या कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने कहा कि संविधान अगर नहीं होता तो आज हमें जमानत नहीं मिलती। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, मैंने शुरू में ये बात कही थी। आज इनके लिए सब कुछ सही है, देश का लोकतंत्र बहुत अच्छा है, देश की न्यायपालिका बहुत अच्छी है, देश का संविधान भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इनके फेवर में फैसला आया है। और रही बात, आपने कहा था कि हम विरोध कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी न्यायालय के फैसलों पर कभी कोई सवाल खड़ा नहीं किया, हमेशा उसका आदर किया, सत्कार किया है। लेकिन वहीं आप ये देखिए जिस तरह से ये जश्न मना रहे हैं, भाई बार बार ये कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा कायाकल्प कर दिया। भाई कौन सा कायाकल्प किया था आप बताइए? जब तक ये मनीष सिसोदिया जी थे, भाई 2023 में ये गए हैं अंदर, जेल के अंदर। उससे पहले आप बताइए एक नए स्कूल का निर्माण कराया मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में? आप बताए निवान शर्मा जी? नहीं बता पाएंगे, कभी कोई स्कूल बना ही नहीं। भाई जो बात करते थे शिक्षा नीति को लाने के लिए, शिक्षा नीति बदलने के लिए, भैया वो शिक्षा नीति तो बदल नहीं पाए, शिक्षा मॉडल नहीं बदल पाए। हाँ, लेकिन दिल्ली को शराब की नगरी जरूर बना दिया, स्कूल के पास शराब के ठेके खुलवा दिए, खाओ पियो ऐश करो। करना क्या है? पढ़ाई गई तेल लेना। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, क्या भाजपा शासित राज्यों में, बीजेपी शासित, बीजेपी रूलिंग स्टेट में क्या शराब नहीं बिकती है क्या? नहीं, शराब बिकती है, शराब बेचने के लिए कौन सड़कों पे बैठ के पीते हैं लोग। जिस तरह से मनीष
मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, जिस तरह से दिल्ली में शराब नीति लाई है, ठीक है, उसके बाद जब उसकी शिकायत की जाती है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसको उजागर किया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जब जांच शुरू होती है, मनीष सिसोदिया जी जेल चले जाते हैं। उसी बीच वो जो है जो शराब नीति उसको वापस ले लिया जाता है। जब शराब नीति इतनी अच्छी थी तो फिर वो वापस क्यों ली भाई? उसको चलने देते ना, क्या दिक्कत थी? जब आप इतने धुले हुए दूध के धुले हुए, भ्रष्टाचार नहीं किया है। और दूसरी बात, न्यायालय ने ये तो कहा नहीं कि भाई आप जो है निर्दोष है, आपको 22 जब बरी किया जाता है मनीष सिसोदिया जी, जाइए आप लड्डू खाइए, जश्न मनाइए, ऐसा तो नहीं कहा है। नियम अनुसार बेल मिली है मनीष सिसोदिया जी को। कोई वो आजादी की जंग जीत कर नहीं आए हैं, कोई शिक्षा नीति शिक्षा क्रांति करके नहीं आए हैं वो जो इतना जश्न मना रहे हैं। कल को यदि यही न्यायालय को बाहर दोबारा बुला ले अंदर जेल के अंदर, दोबारा निवान शर्मा जी कुछ कहेंगे? देखिए, अभी ये शिक्षा की बात कर रहे थे और शिक्षा मॉडल दिल्ली का क्या है, ये दिल्ली का एक बच्चा जानता है। कहते हैं एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 1400 बच्चे जो हैं वो नीट की परीक्षा में अपीयर होते हैं और रिकॉर्ड भाई ये एक रिकॉर्ड है दिल्ली, ये एक देश का रिकॉर्ड है। किसी भी आप ये रिकॉर्ड देखिए, नीट की परीक्षा बच्चे कितने फेल हो रहे हैं 9th 11th में, उसका भी रिकॉर्ड बताइए। ये शराब की बात कर रहे हैं, इस तरह से बच्चे छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों को भाई। ये शराब घोटाले की बात कर रहे हैं। दिल्ली में थे, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता, आप मुझे बताइए। सुन लीजिए, भाई ये शराब घोटाले की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना अगर शराब घोटाला, अगर भाई जब तक शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी थे, एक स्कूल का निर्माण उन्होंने कराया, उस स्कूल का नाम बता दीजिए आप बोलने नहीं देंगे तो जनता को लगेगा कि आप छुपाने की साजिश कर रहे हैं। आप मेरी बात जाने दीजिए, स्कूल नहीं खुलवाया, शराब के ठेके सारे 800 से ज्यादा खुलवा दिए थे दिल्ली में, दिल्ली के कोने कोने में। अगर किसी ने किया है वो बीजेपी ने किया है, और पीएमएलए में सबसे मेन है मनी ट्रेल। हमने मनी ट्रेल जो भी आए वो बीजेपी में डाल दो। बहुत बढ़िया निवान भाई, बहुत बढ़िया। दबाव बनाया गया, जिसको दबाव बनाया गया शराब घोटाले में, उसने 60 करोड़। निवान शर्मा जी, जमानत आपके नेता को मिली है, जमानत आपके नेता को मिली है और चहक रहे हैं डॉक्टर अवधेश उपाध्याय साहब, भारी बढ़ रहे हैं आपके ऊपर। नहीं सर, देखिए, साथ साथ बोलना है तो मैं भी चिल्ला सकता हूँ, कोई फायदा ही नहीं है उसका। अगर आप ओवरलैपिंग करेंगे तो बात ही समझ नहीं आएगी। मैं बहुत क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ, भारी पड़ने की बात नहीं है, मैं भी ओवरलैप कर सकता हूँ, लेकिन तथ्य ये है कि शराब घोटाला जो है वो रियल शराब घोटाला किया भाजपा ने है। 60 करोड़ रुपए जिसको ईडी ने शराब घोटाले का ट्रेल एस्टैब्लिश है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड में सामने आ गया। अब उसको 60 करोड़ जो बीजेपी ने बता रहे हैं, 338 करोड़ का जो मनी ट्रेल का मामला हुआ है, घोटाला हुआ है दिल्ली में, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मैं आज आपको बताना याद कर चाहता लीजिए आप, हूं कि ये देश के सामने शराब घोटाले की सच्चाई आएगी, ये सत्ता बदलेगी। जब ये सत्ता बदलेगी तो इनके सारे घोटाले खुलेंगे। आज जो घोटाला ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जो शराब भाजपा घोटाला में शामिल दिल्ली में हो हुआ जाता है, है, उसका सम्मानित किया जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है, उसको मंत्री पद दिया जाता है, और जो इनके सामने सर उठा के खड़ा रहता है, जो ईमानदार होता है, उसको 17 महीने जेल में रखा जाता है। ये है भाजपा की सच्चाई। ये पूरा शराब घोटाला क्या, जो है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए आज एक खुशी का दिन है और वो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की दिखाई दे रही है। हम शुक्रिया करेंगे निवान जी का। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय अगले